वरिष्ठ कार्यालय के आदेश पर संयुक्त संचालक मंडी बोर्ड ग्वालियर एसके कमरेजा ने 20 मार्च को कृषि उपज मंडी के स्वामित्व की भूमि पर हुए अतिक्रमण का निरीक्षण कर बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अनुसार कृषि उपज मंडी की भूमि पर बने करीब 1500 मकानों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अतिशीघ्र की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 70 के दशक से व्यापारिक मंडी संतरों में सबलगढ़ कृषि उपज मंडी लगती थी। तब व्यापारियों कृषि जिन्स रखने और बैलगाड़ी खड़ी होने और रतौल की सुविधा की दृष्टि से 17 से 30 फीट अतिरिक्त जगह छोड़कर व्यापार करने हेतु 25 गुणा 85 वर्ग फीट के प्लॉट दिए गए थे। उन पर व्यापारियों ने अपने मकान और गोदाम बनाए वही व्यापार किया। जब ये मंडियां कृषि उपज मंडी लगाने के लिए अपर्याप्त साबित होने लगी तो वहां से कृषि उपज मंडी को सुनहरा रोड पर ले जाया गया। इसके बाद मंडी संतर नंबर 1 से मंडी संतर नंबर 2-5 तक की कृषि उपज मंडी की भूमि पर काटे गए प्लॉट्स के सामने जिस भूमि पर बैलगाड़ी खड़ी होती थी, कृषि उत्पादन रखे जाते थे, तौल काटे लगाए जाते थे, वहां व्यापारियों ने अपने अस्थायी और फिर अस्थायी अतिक्रमण कर लिया। चर्चा है कि अतिक्रमण कृषि उपज मंडी के तत्कालीन अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ है। उन्होंने लापरवाही पूर्वक अथवा सहमति से अतिक्रमण होने दिया। किसी भी अतिक्रमणकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा कृषि उपज मंडी की भूमि पर वर्तमान में सरस्वती शिशु हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत मंदिर सहित अनेक गैर व्यापारियों के मकान में भी बने हैं। कई लोगों ने इस भूमि पर अतिक्रमण किया है। खास बात यह है कि जब भी नया अधिकारी आता है तो कृषि उपज मंडी के स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी लेकर बेदखली के नोटिस जारी करता है। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जब एसडीएम के रूप में आईएएस अभिषेक सिंह सबलगढ़ में पदस्थ थे तब नोटिस जारी किए गए थे, लाल निशान लगाकर अतिक्रमण की हुई चिन्हित। और वहीं इसके बाद नोटिस मिलने पर व्यापारी हाईकोर्ट ग्वालियर गए। वहां से व्यापारियों को निराशा हाथ लगी। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी व्यापारी कृषि उपज मंडी जाकर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें और वस्तु स्थिति अवगत कर इसके बाद भी नोटिस दिए गए, लेकिन नतीजा सुन रहा 6 महीने पूर्व तत्कालीन एसडीएम वीरेंद्र कटारे ने भी नोटिस जारी कर कृषि उपज मंडी से सभी अतिक्रमणकारियों का आतंकवाद हटाने का अल्टीमेटम दिया था। तब तत्कालीन वन मंत्री रामनिवास रावत के साथ व्यापारियों ने कृषि मंडी एडल्ट सिंह कंसाना और मंडी बोर्ड के एचडी श्रीमान शुक्ला ने मुलाकात की और इसके बाद व्यापारियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई रोक दी गई और फिर व्यापारी द्वारा किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई। नमस्कार सर, ये कह रहा हूँ आज आपने हमारी 5 व्यापारिक मंडियों का इंस्पेक्शन किया है। आपके साथ अन्य लोग भी आपके साथ अधिकारी आए हैं। सर बताएंगे इंस्पेक्शन किस लिए किया है? ये मंडी समिति सबलगढ़ का जो पुराना मंडी प्रांगण है जी जी, जहाँ पर पूर्ण रूप से अतिक्रमण हो गया है जी, लोगों ने जो है बहुमंजिले इमारतें बनाई हैं, माल बने हुए हैं, तो मूल स्वामित्व जो है मंडी का है इसमें जी, ठीक है। और इसी का हमने आज जो है मुआयना किया हुआ है और ऊपर से परिचालय से भी निर्देश है कि जितना भी जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। सर पहले कई बार नोटिस जारी किए गए हैं मंडी कमेटी की ओर से, बारसाधक अधिकारी की ओर से, हर बार कार्रवाई शून्य रही है। नहीं, इसमें मान ली सिविल न्यायालय से भी और उच्च न्यायालय से भी शायद हमारे पक्ष में निर्णय हुआ है कि जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उनको बेदखल करके मंडी अपने स्वामित्व में जमीन ले। सर इसमें एक मेरा प्रश्न और था। अभी कुछ करीब 3-4 महीने पहले मंडी कमेटी के डायरेक्टर बोर्ड से और उनके जो प्रमुख सचिव होते हैं बड़े अधिकारी भोपाल पे, और वहाँ से एक निर्देश आया था कि अभी इस प्रक्रिया को रोका जाए क्योंकि आगे व्यापारियों ने उनसे मुलाकात की थी मंत्री महोदय के माध्यम से। तो सर इसमें ऐसा तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो 18 तारीख को परिचालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं 18 मार्च को। हाँ 18 अभी जी जी, तो इसमें तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश है। थैंक यू सर।